बद्रीधाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। शीतकाल के लिए 6 महीने के लिए बद्रीधाम के कपाट बंद होंगे और बद्रीधाम में पंच पूजा के दौरान कल मां लक्ष्मी को निमंत्रण दिया गया। आज दोपहर 3:35 का वक्त बताया जा रहा है जब बद्रीधाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। 6 महीने के बाद मई में कपाट फिर से खुलेंगे, उसके बाद आप जा सकते हैं दर्शन के लिए। इसी बीच शीतकाल में दिसंबर महीने से लेकर मई महीने तक बद्रीधाम बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ रहता है। दिसंबर से फरवरी तक धाम से हनुमान चट्टी तक तकरीबन 10 किलोमीटर तक बर्फ जम जाती है और इसी दौरान बद्रीधाम में पुलिस के कुछ जवानों के साथ ही मंदिर समिति के 2 कर्मचारी तैनात रहते हैं। चीन सीमा से जुड़ा ये इलाका होने की वजह से माड़ा गांव में आईटीबीपी के जवान लगातार तैनात रहते हैं। कपाट बंद होने पर बामणी और माड़ा गांव के लोग और अन्य व्यवसायी बद्रीधाम छोड़ करके निचले हिस्सों में आ जाते हैं। सेना के जवानों को छोड़कर किसी भी आम व्यक्ति को हनुमान चट्टी से आगे जाने की परमिशन नहीं दी जाती है। बद्रीनाथ के आज कपाट 3:35 पर बंद हो जाएंगे। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के साथ ही 4 धाम यात्रा का यहाँ से समापन हो जाएगा। आपको बता दें कि 6 महीने बाद ये फिर से कपाट खुलेंगे। हर महीने अक्टूबर और नवंबर में 4 धाम यात्रा का समापन हो जाता है और वहीं वापस अप्रैल और मई में वापस से कपाट खुलते हैं। इस बार कोविड काल के बाद से यहाँ पर जो बद्रीनाथ और केदारनाथ जंगलोत्सव में जो श्रद्धालु थे उनके आने की संख्या में काफी ज्यादा देखा गया है, क्योंकि कोविड काल के चलते जो यात्री थे इस बार नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार काफी यात्री आए। अगर सिर्फ बद्रीनाथ की बात करें तो 17 लाख यात्रियों ने यहाँ पे दर्शन किए हैं। वहीं अगर बात करें केदारनाथ की तो करीब 15 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं। तो आज 3:35 पर बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे। आप देखेंगे मेरे पीछे बद्रीनाथ को सजा दिया गया है। आज 3:35 पर कपाट बंद होने के साथ ही बद्रीनाथ के साथ ही 4 धाम यात्रा का यहीं से समापन हो जाएगा। मैं विवेक यादव, बद्रीनाथ। बद्रीधाम के कपाट बंद होने के साथ ही द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वर के कपाट शीतकाल के लिए आज बंद कर दिए गए हैं। 21 नवंबर को भगवान मद्महेश्वर की चल विग्रह शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ पहुंचेगी, जिसके बाद भगवान मद्महेश्वर शीतकालीन गद्दीस्थल में ही विराजमान हो जाएंगे। 6 महीने के लिए भगवान मद्महेश्वर के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं। अब 6 महीने के बाद ही कपाट खुलेंगे, जिसके बाद से श्रद्धालु यहाँ पर जाकर के दर्शन कर सकते हैं और उखीमठ में शीतकाल तक पूजा होगी और उसके बाद फिर भगवान मद्महेश्वर के कपाट खोल दिए जाएंगे 6 महीने के बाद, क्योंकि बहुत ऊंचाई में भगवान मद्महेश्वर का मंदिर और बर्फबारी की वजह से ठंड बढ़ जाती है। इसी वजह से 6 महीने तक शीतकाल के लिए कपाट बंद हो जाते हैं। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो निचले इलाकों में आ जाते हैं और सुरक्षा कर्मी कुछ यहाँ पर तैनात रहते हैं। बाकी सारे जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो व्यवसायी होते हैं, जो कारोबारी होते हैं, वो निचले इलाकों में आ जाते हैं। 6 महीने के लिए कपाट बंद हो गए हैं भगवान मद्महेश्वर के और अब 6 महीनों के बाद ही जो तीर्थ यात्री, जो श्रद्धालु, जो भक्त यहाँ पर आएंगे वो 6 महीने के बाद ही यहाँ पर आकर के दर्शन कर सकते हैं। तब तक उखीमठ में पूजा होगी। वत्सल है, भक्तों के रक्षा करने वाले हैं। मदनांत भक्त वत्सला, भक्तों के मदन का हरण करने वाले हैं, वह मद्मेश्वर है। और मधुमहेश कहा जाता है, मधु मैंने मीठा, जो सभी भक्तों को अपना मीठा आशीर्वाद, जो जिस भावना से, जिस कामना से आता है इस दिव्य धाम में, वह उसकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले जो महादेव हैं वो मद्मेश्वर हैं। खबर चंपावत से है। चंपावत के दौरे के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी अनोखे अंदाज में दिखाई दिए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आयुर्वेद पद्धति में मिट्टी का लेप लगाया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने शारदा घाट जाकर पूजा अर्चना भी की। इस वीडियो को देखकर आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शायद ही पहचान पाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी को देखिए कैसे अपने शरीर पर मिट्टी का लेप लगाया है। बहुत गौर करने पर पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ लोगों के बीच बैठे हैं। ये तस्वीरें सीएम धामी के चंपावत दौरे की हैं। टनकपुर के नवयुग ग्राम में कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने इसी तरह से मिट्टी का लेप लगाया। इस तरह से मिट्टी का लेप लगाना प्राकृतिक चिकित्सा का एक तरीका है जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद बताया जाता है। ये क्या है, अंदर से चीजों को खींचती है। आप देखिए हमारे पहले से ही अगर हम देखते थे तो प्रारंभ काल से ही जो मिट्टी है उसको हम कहीं कटे पे, जले पे उसमें लगा देते थे। तो मिट्टी जो है वो शुद्ध होनी चाहिए।
सीएम धामी टनकपुर में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय भी पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता दरबार लगाकर लोगों की मुश्किलें जानी। तो निश्चित रूप से हमारे बचपन की भी हमको याद दिलाती है, और जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जो हमारी जीवन पद्धति के साथ चलने वाली पद्धति है, यह पद्धति अपनाई है। और पिछले दिनों जब कोरोना महामारी आई थी, उन दिनों में हमें इन सब पद्धतियों को भली भांति परिचय करवाया कि किस प्रकार से उपयोगी है, किस प्रकार से स्वास्थ्यवर्धक है, किस प्रकार से स्वस्थ रहा जा सकता है। इसके बाद सीएम धामी शारदा घाट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री धामी ने शारदा नदी के जल में दूध प्रवाहित किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने शारदा की पूजा अर्चना भी की। मुख्यमंत्री ने टनकपुर से लगी नेपाल सीमा पर शारदा घाट का निरीक्षण भी किया। एबीपी गंगा के लिए चंपावत से अनुज की रिपोर्ट। हेमकुंड साहिब में पिछले कुछ रोज से हो रही बर्फबारी के बाद आज मौसम साफ हो गया है, जिसके बाद हेमकुंड साहिब और उसके आसपास का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई दिया। 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हुए थे, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तभी से हेमकुंड साहिब में रुक रुक करके लगातार बर्फबारी का दौर जारी है, मगर आज मौसम साफ हुआ और चटक धूप यहां पर खिली हुई है। हालांकि हेमकुंड साहिब में अभी भी पारा शून्य से नीचे ही बना हुआ है। सरोवर का पानी भी सुबह और शाम के समय जम जाता है, ऐसी जानकारी है। और आज हालांकि बर्फबारी नहीं हुई, आज चटक धूप यहाँ पर खिली हुई है। बर्फ की सफेद चादर आप चारों तरफ देख सकते हैं, बर्फ ही बर्फ है। ठंड का अंदाजा इन तस्वीरों से आप लगा सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि धूप जरूर आज निकली है, लेकिन पारा शून्य से नीचे अभी भी बना हुआ है। 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हुए थे, जिसके बाद से श्रद्धालु यहाँ पर नहीं पहुंच रहे हैं, सन्नाटा है। उसके बाद से ही बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। तब भी ठंड बेतहाशा बढ़ गई थी, जिसके बाद कपाट बंद किए गए और श्रद्धालु सारे नीचे उतरे। निचले इलाकों की तरफ लोग भी यहाँ से आ गए हैं और ये तस्वीर आप वहां की देख पा रहे हैं। खूबसूरत ये नजारा है, बर्फ ही बर्फ चारों तरफ और चटक धूप आज निकली हुई है। पुनर्वास और विस्थापन की मांग को लेकर टिहरी में ग्रामीण 18 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों के समर्थन में अब प्रतापनगर के विधायक हैं विक्रम सिंह नेगी, वो भी उतर आए हैं। विक्रम सिंह नेगी का कहना है कि ग्रामीणों की मांगे जायज हैं और इसलिए सरकार और टीएचडीसी को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। कि देश हित के लिए और देश की प्रगति के लिए टिहरी बांध आज पूरे देश को रोशन कर रहा है। इन विस्थापितों की क्या खता है कि इतने लंबे वर्षों से ये लोग लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं और इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इतनी माता बहनें इतनी सर्दी में यहाँ बैठी है, वो सुना जाए। और मेरा तो कहना है कि इनको जो आपने जमीन के बदले नगद प्रतिकर दिया, इनको भी विस्थापित मानते हुए 74.75 लाख रुपए जो नगद प्रतिकर दिया जा रहा वो भी दिया जाए। चमोली के जोशीमठ में दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में 12 लोगों की जान चली गई है। यूके 076453 नंबर की बोलेरो मैक्स गाड़ी 700 मीटर गहरी खाई में जा गिरी थी। शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे एक मैक्स जोशीमठ से सवारियों को लेकर के किमाड़ा गांव की तरफ जा रही थी। पल्ला गांव के पास खड़ी चढ़ाई पर मैक्स आगे नहीं बढ़ पाई और गाड़ी पीछे सरक गई। पुलिस के अनुसार जान बचाने के लिए खाई की ओर सरकती गाड़ी से कूदे 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं वाहन को रोकने के लिए टायर में पत्थर लगाने उतरे 2 लोग बाल बाल बच गए हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर मौजूद लोग 700 मीटर नीचे खाई में जा गिरे। पुलिस जांच के बाद साफ हुआ है कि उसमें 17 लोग सवार थे। हादसे के बाद एसडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची है। लोगों को बाहर निकाला गया और मरने वालों में 2 महिलाएं 10 पुरुष शामिल थे, ये कहा जा रहा है। सीएम धामी ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया और इसके साथ ही मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान भी किया गया है। और इसी पर मेरे साथी लक्ष्मण जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ में। लक्ष्मण, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, क्या अपडेट है पूरे इस हादसे को लेकर? जी देखिए, कल बीते शाम 4 बजे की घटना है और रेस्क्यू ऑपरेशन अब थम गया है और जो घायल है उनका उपचार जोशीमठ के सीएचसी में चल रहा है। और जो मृतक है, मृतकों की कुल संख्या 12 है और 3 लोग इसमें घायल हैं और 2 लोग जो हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। और अब जो पुलिस की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वापस लौट चुकी है। हालांकि जो घायल है उनका अस्पताल में अभी उपचार चल रहा है।
वो घटना है, अभी उसका पता नहीं चल पाया किस कारण ये घटना हुई है, लेकिन जो मजिस्ट्रेट जो जांच है वो जांच होनी बाकी है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा ये घटना कैसी हुई है। हालांकि जो सड़क है वो कच्ची सड़क है और अभी आरटीओ पास भी वो सड़क नहीं बताई जा रही कि वो सड़क जो वो आरटीओ पास नहीं थी और उस पर वाहन दौड़ रहा था। अच्छा, सभी के बारे में जानकारी जुटा ली गई है ना, क्योंकि 17 लोग सवार थे बताए जा रहे हैं, 12 के शव निकाल लिए गए हैं, और बाकियों के बारे में एक बार थोड़ी सी क्लैरिटी और दे लक्ष्मण। जी, 17 लोग वाहन में सवार थे और 12 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है और 3 लोग इसमें घायल हैं और 2 जो लोग थे जो गाड़ी पे पत्थर लगाने के लिए उतरे थे वो लोग बिल्कुल ठीक है। और सभी जितने लोग थे खाई में देर रात तक जो है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और उसके बाद कोई 20 शव या कोई भी व्यक्ति उधर नहीं दिखा, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कल रात को ही समाप्त कर दिया गया था। जो टीम है, SDRF की जो टीम थी, पुलिस की जो टीम थी, तहसील प्रशासन की जो टीम थी, वो रात को ही वापस लौट गई थी। ठीक है, शुक्रिया लक्ष्मण आपका पूरी जानकारी के लिए। बात सरकार में अदावत, धामी वर्सेस रावत। जी हां, उत्तराखंड में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और सरकार इस वक्त आमने सामने है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के फैसले से आहत बताए जा रहे हैं। विधायक उमेश कुमार शर्मा को राहत देने से नाराज बताए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में SLP वापस ली, त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार पर हमलावर हो गए और सरकार के फैसले से नाराज होकर दिल्ली में वो डेरा डाले हुए हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि दिल्ली में भाजपा के नेताओं से मुलाकात करके जल्द ही कोई बड़ा फैसला त्रिवेंद्र सिंह रावत ले सकते हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि संघ के सीनियर पदाधिकारियों से भी उनकी लगातार मुलाकात हो सकती है आने वाले वक्त में। इस वक्त धामी सरकार के फैसले से बैकफुट पर आ गए हैं। कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को प्रदेश सरकार के फैसले से बड़ी राहत मिली है। धामी सरकार ने उमेश कुमार पर दर्ज किया गया राजद्रोह के केस को वापस ले लिया है। फाइल की थी जो त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्सेस उमेश कुमार था। एक SLP सरकार वर्सेस उमेश कुमार थी और एक SLP हरिंदर सिंह रावत वर्सेस उमेश कुमार थी। सरकार मेरे खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा नहीं चलाना चाहती, ये सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय में मौजूद होकर एफिडेविट देकर कहा है। सरकार मेरे खिलाफ राजद्रोह नहीं चलाना चाहती तो उससे CBI का लेना देना नहीं है कि कोई CBI होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। CBI का निर्णय जो त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्सेस उमेश कुमार की पिटीशन है, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मेरे खिलाफ जो फाइल की थी, उस पर निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय लेगा कि CBI चलनी चाहिए नहीं चलनी। धामी सरकार निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा नहीं चलाना चाहती है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस मुकदमे में राज्य सरकार ने SLP वापस लेने का एफिडेविट दाखिल किया है। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राजद्रोह के मुकदमे को कंटिन्यू करने के लिए जो SLP सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, यानी जो काम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था, उसको धामी सरकार ने वापस ले लिया और धामी सरकार के वो विड्रॉल की प्रक्रिया शुरू करने के लिए वकीलों द्वारा जैसे ही हलफनामा दाखिल किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भूचाल आ गया। धामी सरकार ने त्रिवेंद्र सरकार के समय का एक और फैसला पलट दिया है और इसीलिए त्रिवेंद्र रावत के लिए ये बड़ा झटका है। उसी समय जो CBI जांच के आदेश दिए गए थे उस पर भी स्टे है और इस SLP के विड्रॉल करने से वो CBI वाला मामला भी इसके दायरे में आता है कि नहीं, ये तो एक कानूनी पेचीदगी वाला सवाल है। त्रिवेंद्र रावत ने मुख्यमंत्री रहते उमेश कुमार के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था, मगर धामी सरकार ने इस मामले की पैरवी करने के मूड में नहीं है। उत्तराखंड भाजपा में चल रही अंदरूनी लड़ाई अब कानूनी पेचीदगियों में फंस गई है और एक पुराने मामले में धामी सरकार द्वारा SLP विड्रॉल की प्रक्रिया शुरू करने के बाद ये लड़ाई और तेज होने के आसार हो गए हैं। मामला 2020 का है, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे और उस समय पत्रकार उमेश शर्मा ने जब उनके खिलाफ एक खबर झारखंड से रिलेटेड चलाई थी पैसे के लेन देन की, तो उमेश कुमार के खिलाफ त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राजद्रोह का मुकदमा कायम किया था। धामी सरकार ने फैसला तो ले लिया, मगर सवाल ये है कि इससे भाजपा के अंदर हो रही खींचतान कैसे कम होगी। तो अब एक मैसेज ये गया है कि अपने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ ये एक माहौल तैयार हो गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ जो व्यक्ति था उस सरकार ने उसका साथ दिया, उसके लिए ये SLP विड्रॉ की और अपने पूर्व मुख्यमंत्री का साथ छोड़ दिया। तो ये एक नई तरह का मैसेज गया है। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की राजनीति का ऊँट आने वाले दिनों में किस करवट बैठेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ ABP गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।
और चलिए इसी पर और जानकारी जुटाते हैं। हमारे साथ दिल्ली से मेरे सहयोगी अविनाश तिवारी जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अविनाश, दिल्ली में ही मौजूदगी है त्रिवेंद्र सिंह रावत की, यहीं पर डेरा डाले हुए हैं वो, और अभी फिलहाल इस एसएलपी को वापस लिए जाने के बाद से उनका कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। अब बहुत अहम हो जाता है कि उनकी तरफ से क्या कहा जाएगा, और जानकारी सूत्र ये भी दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में बहुत बड़ा कोई फैसला वो ले सकते हैं। अविनाश जी बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने एसएलपी को वापस लिया, इससे पूरी तरीके से नाराज है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यही कारण है कि वो लगातार नोएडा में अभी मौजूद है। नोएडा में चूंकि उनके परिवार के कुछ सदस्य रहते हैं, उन्हीं पारिवारिक सदस्यों के साथ वो मौजूद है, लेकिन वो दिल्ली रोजाना आ रहे हैं और यहाँ पे संघ के बड़े पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे मुलाकात करके अपनी बात को वहाँ पे रख रहे हैं। चूंकि उनका ये मानना है कि जो उत्तराखंड में वर्तमान सरकार है उनको पूरी तरीके से दरकिनार कर रही है, अनदेखा कर रही है और अलग थलग करने की कोशिश है। यही कारण है कि जिस तरीके से एसएलपी वापस ली गई है वो कहीं ना कहीं उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है। और अब अगर वो बात करें तो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी मिलने का वक्त मांगा है उन्होंने। हालांकि बीएल संतोष अभी गुजरात दौरे पे हैं, आज आने की उनकी संभावना है और जैसे ही वो आएंगे मुलाकात करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत उनसे और मिलकर के सारी बातचीत रखेंगे कि किस तरीके से उत्तराखंड की जो वर्तमान सरकार है उसने एसएलपी वापस लेने का काम किया है और क्या मैसेज जा रहा है। तो इन तमाम सारी बातों को अब केंद्रीय आला कमान के सामने रख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से परसों उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और अपने बयानों को लेकर के तमाम सारी बातों को रखा था। उसके बाद अगर बात करें तो देर शाम उसी दिन उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी वापस लेने की अपनी बात बताई और इसके बाद अगर बात करें तो तभी त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में रुक गए, क्योंकि उसी रात को उनको दिल्ली से वापस जाना था। लेकिन जैसे उत्तराखंड सरकार ने अपना ये फैसला लिया वो दिल्ली में ही रुक गए और दिल्ली में अभी भी रुके हुए हैं और वो लगातार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से समय मांग रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं और साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड की जो वर्तमान सरकार है उनको कहीं ना कहीं उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचा रही है और उनको अलग थलग करने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से अविनाश, दिल्ली में ही वो लगातार मौजूद हैं, शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात भी वो कर रहे हैं, संघ के पदाधिकारियों से भी मिल रहे हैं। इंतजार रहेगा कब वो चुप्पी तोड़ते हैं और क्या कहते हैं। आप लगातार नजर बनाए रखिए। शुक्रिया अविनाश आपका पूरी जानकारी के लिए। बात कांग्रेस की कर लेते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में फिर गुटबाजी सामने आ गई है। पोस्टर में सिर्फ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की तस्वीर दिखाई दे रही है और पोस्टर से उत्तराखंड के सीनियर कांग्रेस के नेताओं की तस्वीर गायब है। सचिवालय कूच कार्यक्रम वाले पोस्टर में प्रीतम सिंह की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है। दिल्ली के नेताओं के साथ प्रीतम सिंह की तस्वीर है। प्रीतम सिंह ने अपने कार्यक्रम की जानकारी संगठन को नहीं दी और ना ही बड़े नेताओं को न्योता दिया। साथ ही अपने कार्यक्रम के पोस्टर्स में दूसरे नेताओं की फोटो और नाम भी नहीं छपवाए गए हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये सामने आ गया कि गुटबाजी की एक नई खबर। पोस्टर में सिर्फ और सिर्फ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है प्रीतम सिंह, उन्हीं की तस्वीर है, बाकी कोई भी उत्तराखंड का नेता इसमें दिखाई नहीं दे रहा। और जानकारी लेते हैं, मेरे साथी रवि कैंतुरा जुड़ चुके, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रवि, देखिए पहले भी बार बार ये कहा गया कि कभी उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक चलता ही नहीं है। हालांकि कई बार बयानबाजियां खुलकर होती हैं, कई बार नहीं होती हैं। अब देखिए पोस्टर सामने आया है जिसमें सिर्फ प्रीतम सिंह की तस्वीर है, बाकी सारे नेता खफा हैं। जो बड़े सीनियर नेता हैं उत्तराखंड कांग्रेस के वो नाराज हैं इस तस्वीर के बाद से। बिल्कुल देखिए, इस तरीके की चर्चाएं कांग्रेस के भीतर भी हैं कि जिस तरीके से जो विधायक हैं चक्राता से कांग्रेस के प्रीतम सिंह, उन्होंने 21 तारीख को सचिवालय कूच का ऐलान किया, लेकिन इस ऐलान की न तो संगठन को कोई जानकारी है और ना ही प्रदेश अध्यक्ष को उन्होंने कोई न्योता दिया। ऐसे में अब जिस तरीके से पोस्टर उन्होंने छपवाए हैं जो कि यहाँ पर कूच होना है, उस कूच में हालांकि केंद्रीय हाईकमान जो है उनके फोटोज तो लगाए गए हैं, लेकिन जो स्थानीय नेता हैं, जो प्रदेश स्तर बड़े नेता हैं, उसमें एक भी फोटो प्रीतम सिंह के साथ नहीं है। ऐसे में प्रीतम सिंह एक अलग राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले हमने संगठन से बात की है, खुद प्रदेश अध्यक्ष से बात की, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें ना तो कोई जानकारी दी गई और जब उन्हें बताया नहीं गया है तो वो इस कूच में शामिल भी नहीं होंगे। तो ऐसे में एक अलग राह पर चलते हुए प्रीतम सिंह दिखाई दे रहे हैं। और इससे पहले अगर बात करें तो सिर्फ एक ही यही मसला नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा जो उत्तराखंड में शुरू हुई है, सबसे बड़ा प्रोग्राम इस वक्त कांग्रेस का उत्तराखंड में चल रहा है, लेकिन इसकी जो बैठकें प्रभारी देवेंद्र यादव ने ली थी उसमें भी प्रीतम सिंह मौजूद नहीं आए और उसमें भी किसी बैठक में न आने के साथ ही उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर कभी कोई बात भी नहीं कही और ना ही उस यात्रा में वो कभी शामिल हुए। ऐसे में अब जिस तरीके से उन्होंने कूच का ऐलान किया है, उस कूच में जहां उन्होंने प्रदेश स्तर बड़े नेताओं के ही फोटोज गायब कर दिए। मकसद क्या हो सकता है, वो दिखाना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं, बहुत तरह की बातें चल रही हैं, बहुत कयासबाजियां भी चल रही हैं। शुक्रिया आपका रवि, पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।